प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। और ये सवाल तमाम क्वेश्चन के अंदर इसमें तकरीबन जो है हमने क्या मालूम करना है, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बच्चों। और इसे करने आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे मर्ज़ी पहले करें। तो मैं पहले एचसीएफ कर रहा हूँ बाय डिवीज़न मेथड से। मैं यहाँ पर एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है बच्चों। अब यहाँ हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हमने ख़त्म करना होता है। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं 1 से करूँगा। यहाँ पर 1 से जब करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x³ यहाँ पर ये आया और इसको 1 से किया। और उसके बाद यहाँ प्लस 2x² और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर, अब देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ पर हाँ, यहाँ अगरचे एक चीज़ यहाँ पर ये x है, इसे मैंने यहाँ 1 लिखा है, ऐसा नहीं है बल्कि प्लस का x है। ये यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी ये x है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x मौजूद है। और यहाँ चलें खैर कभी कभी ध्यान से क्वेश्चन का बड़ा इशू होता है मैथ के अंदर। बच्चे अक्सर जो है उनकी गलतियाँ होती हैं क्वेश्चन लिखते हुए। क्यों बार बार देखा करें आप कि कहीं सवाल में कोई साइन या कोई नंबर कोई चीज़ आपने गलत या फिर नहीं लिखा ऐसा हो। इससे सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लिया करें, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चले। खैर तो 1 से किया। अब यहाँ 1x और प्लस का 1, चले उसके नीचे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं, प्लस साइन प्लस है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और जो भी साइन होगा उसके अपोज होगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपका कैंसिल आउट हुआ। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट आपका हुआ और यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, माइनस माइनस आपको पता है -4x, -4x² और ये -2, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर बच गई। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप ये करेंगे कि -2 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, है ना। -2 आप कॉमन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, -2 कॉमन लेने से ये आपका 2x² + 1, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अच्छा, बचने के बाद चले हम आगे कर देते हैं आगे। अब यहाँ आपने जो ऊपर की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू से आप यहाँ पर यहाँ इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे, छोटी वैल्यू हम हमेशा बाहर रखते हैं, छोटी वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बड़ी वैल्यू को अंदर रखे देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं 2x³ + 2x² + x + 1, यही है बच्चों, बहुत ही आसान। अच्छा, हमने पहले हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने किसी ऐसे वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करना है इसको कि पहली वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाए। आपने ये नहीं देखना कि बाकियों को बाकी क्या आता है। चलें, मैं यहाँ पर 2, मेरे पास 2, यहाँ पर x, अगर मैं x से करता हूँ तो 2x³ देखिए यहाँ पर आ गया, पावर जमा हो जाते हैं, पावर 1 और 2 3, तो 2x³ आया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास इस वैल्यू पे तो नहीं आएगा, यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू यहाँ पर आ गई। चले बच्चों, बहुत ही आसान, इस तरह से हमने किया। करने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों, ये देखिए साइन यहाँ पर माइनस प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, इसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या, 2x² + 1 हमारे पास यहाँ बचा। अब देखिए कितना आसान सा हो गया ना। अब यहाँ आप +1 से करें, चले 2x² + 1, यहाँ हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और आने के बाद अब बच्चों हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है, जहाँ नहीं साइन है तो वहाँ प्लस होता है, और ये भी कैंसिल बच्चों, ये भी कैंसिल, यहाँ 0। और इस तरह से करके हमने क्या देखा, जो आपके पास जो HCF की वैल्यू आ गई वो 2x² + 1, याद रखिएगा जो फाइनल में जिस वैल्यू से डिवाइड हो यही वैल्यू आपका जो है आंसर होता है। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमने ये निकाल दिया। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया है। अब हम जो है वो आपका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालेंगे प्यारे बच्चों। और उसके लिए आपको पता है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला जो आपको मैं बता चुका हूँ,
जो h इंटू एल, h मीन्स जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, l मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के शुरू के जो वैल्यूज है उसको मैंने लिख दिया h और l, और मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी। a क्या है हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है, ये जो दोनों वैल्यू है जिसके हम निकाल रहे होते हैं ये वो उनको कहा जाता है ये और बी, यानी दोनों यानी ये आपका h और l का जो प्रोडक्ट है वो a इंटू बी के इक्वल होगा, ये साइन आपको शो कर रहा है। चलें हमें यहाँ पर l का नहीं पता यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का HCF का नहीं, LCM का नहीं पता, तो यहाँ जो मालूम है उससे हम क्या करते हैं, ये आपको पता है नॉन और अननोन का फार्मूला, यहाँ पर हमेशा अननोन को लिखते हैं, यहाँ पर अननोन को और इस साइड पे नोन को लिखते हैं, यानी एक तरफ मालूम को लिखते हैं एक तरफ नामालूम को लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अननोन है, ये तो हमारे पास गिवन है, इसको हमने वहां कर दिया। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमें एल नहीं पता यानी LCM नहीं पता। चलें अब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ रखे देंगे और रखने के बाद इसे हल करेंगे और हम जो है इसे निकालेंगे। चलें बच्चों हम जो है अब LCM को निकालने जा रहे हैं। तो LCM निकालने के लिए हमने इसे फार्मूले को हमने यूटिलाइज किया है, यहाँ पर LCM को यहाँ लिखे दिया और दोनों वैल्यूज़ के प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखा, नीचे हमने जो HCF निकाला था उसको नीचे लिखा 2x² + 1। चलें इसे हम आगे हल कर देते हैं। इसे आप LCM लिखें या L लिखें, बात है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब यहाँ फिर हम पेयर बनाएंगे इन दोनों का, ये और ये पेयर, और यहाँ देखिए 2x² दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर x + 1 यहाँ पर वैल्यू जो है इसके अंदर बच जाता है और प्लस का 1 यहाँ पर, तो x + 1 फिर यहाँ बचा और जो है अच्छा बच्चों देखिए अब मैंने यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालूंगा, x + 1 दोनों में कॉमन है और यहाँ क्या बचा 2x² + 1 बचा। सेकंड वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया, जो प्रोडक्ट हो रहा है कुछ भी मैंने नहीं किया, यहाँ इसको कॉपी करे जा रहा हूँ, हमने इससे कोई नहीं खेला। अब 2x² + 1 ये वैल्यू हमारे पास जो है वो HCF के नीचे मौजूद है, ये दोनों बेटा कैंसिल आउट हो गए बच्चों। होने के बाद अब हमारे पास जो LCM की जो वैल्यू बची वो कुछ इस तरह से हमारे पास है, ये बच्चों इन दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद मैंने इन दोनों को यहाँ लिख दिया नीचे। अब हम कैसे मजीद हल करेंगे, फर्दर मोर इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमने LCM लिखा और LCM लिखने के बाद बच्चों फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, इसे लिखने के बाद इस पहले x से पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 से हम पूरे को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है। और ये 2x⁴ यहाँ पर पावर 1 है और ये 3 4, यहाँ साइन बच्चों प्लस है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 2x⁻3 और अब हम चूंकि x से कर रहे हैं उसके बाद जो है वो आपका प्लस 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 x² और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर ये x -1 x से किया तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर x आया। चलें उसके बाद अब इस 1 से करेंगे, 1 से किया तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 2x⁻3 और प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस 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 यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस और ये 1। चलें ये वैल्यू हमारे पास आ गई, आगे हम इसे हल करेंगे LCM। देखें अब यहाँ पर पावर 4 में कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, इसलिए कि ये किसी डायरेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए -2x3 यहाँ पर है और माइनस में यहाँ पर ये प्लस में, ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये x माइनस में है, ये यहाँ पर प्लस में है, ये भी आपस में यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ। अब बचा क्या +x² -1। चलें ये हमारा क्या हो बच्चों, हमारे पास ये LCM आया और जो इसका HCF था वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया, जो है वो आपका 2x² + 1, ये हमारे पास LCM और HCF की वैल्यू यहाँ पर आ गई प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे हल किया। अब मैं आखिर में प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी हमली रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी अगेन रिक्वेस्ट स्पेशली अगर जो है वो मैं अपनी प्यारी बच्चियों से कहूँगा, आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे पास आप लोग शो नहीं होते, इतना सिर्फ शो हो जाता है कि नंबर कितनों ने सब्सक्राइब किया, तो यूँ हमारी जो है वो आपका एक हौसला अफजाई हो जाती है, हम जो है वो और ज़्यादा काम करने की हम में हिम्मत आ जाती है।
तो और हम बस ये रिक्वेस्ट मैं अपने प्यारे बच्चों से कहूँगा कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके सर के जो है वो आपका हौसला ही अफजाई हो सके, और आपके सर जो है वो बढ़ चढ़ के आप लोगों के लिए जो है काम करें। और किसी इस हवाले से कमेंट बॉक्स में मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपके राय है, जो भी आपके जो भी विल है, आप जो बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके लिए मुश्किल सा लग रहा हो या कुछ आपके समझ में ना आया हो, या अच्छा उसके अलावा 10 क्लास से हट करके आपने 9 से रिलेटेड पूछना हो, उससे छोटी क्लास का पूछना हो, या आपने कॉलेज सेक्टर में कोई क्वेश्चन हो आपका हो, कोई इशू नहीं है। आप साइंस सब्जेक्ट के किसी भी आइदर वो फिजिक्स में हो, आइदर केमिस्ट्री में हो, आइदर मैथ में हो, आइदर बायो, यू कैन आस्क इजीली, जो है वो आपका क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन as you asked me. So my humbly request is that again and last, that please subscribe me and help me. Bundle of thanks, बहुत बहुत शुक्रिया।